वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपने काम की स्पीड बढ़ाने के लिए या हम कहें कि काम करते वक्त काम करने का अपना समय बचाने के लिए हम टिप्स या ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। और मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं जिससे आप काफ़ी समय बचा सकते हैं एक्सेल में अपना काम करने का। लेकिन आज हम जो ट्रिक्स लेके आए हैं वो वाकई में कुछ यूनिक ट्रिक्स है और शायद ही आपने पहले ये ट्रिक्स देखी हो। इनके ज़रिए हम अपने काम को अट्रैक्टिव तो बना ही सकते हैं, साथ में हम अपना बहुत सारा समय भी कवर कर सकते हैं। तो ये सारी ट्रिक्स सीखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली समस्या क्या आती है कि हमारे पास डेटा कुछ इस प्रकार से है ना, हमने एंटर किया है डेटा, तो हमको अब इस प्रकार से नहीं चाहिए, या फिर हमने किसी से एंटर करवा लिया तो उसने इस प्रकार से एंटर कर दिया। यहाँ पे उसने पहले नाम डाला, फिर नंबर, फिर नाम, फिर नंबर। ये फ़ोन नंबर हो सकते हैं या कोई रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकते हैं ना। अब हमको यहाँ पे चाहिए कि नाम हमको सभी के यहाँ पे चाहिए इकट्ठे और रजिस्ट्रेशन नंबर हमको यहाँ पे चाहिए। तो कर लोगे आराम से, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। कैसे हो जाएगा भाई? करके देखो कैसे हो जाएगा। थोड़ा सोचो कैसे करोगे। यदि नहीं सोच पा रहे तो मैं बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहाँ से इस डेटा को हम कंप्लीट कॉपी करा लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। जहाँ तक भी डेटा है पूरा कॉपी हो गया। कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल जी प्रेस, गो टू की विंडो आ गई हमारे पास। यहाँ से चले जाएंगे हम स्पेशल में, और हमने स्पेशल क्या करना है, हमने यहाँ से सिर्फ नाम जितने भी हैं उनको कॉपी कराना है। देन हम चले जाएंगे कंटेंट्स और यहाँ पे हम सब चीज़ें हटा देंगे छोड़ करके टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट रखेंगे, ओके करा देंगे। तो देखो यहाँ से सिर्फ जो टेक्स्ट है वो सेलेक्ट हो रहा है ना। करेंगे यहाँ पे कॉपी और इधर आके कर देंगे इसको हम पेस्ट। हो गया काम। सिमिलरली हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, फिर से इनको हम सेलेक्ट कराएंगे, कंट्रोल जी, गो टू स्पेशल, और इस बार कंटेंट्स में से हम नंबर्स को रख लेंगे, ओके, कंट्रोल सी, देन यहाँ पे आके कर देंगे पेस्ट। सिंपल तरीका था। यदि इस प्रकार का डेटा हमारे पास है और हमने उसको ऐसे लेना है तो आप उठा पाओगे। ठीक है, समझ गया। बट एक दिक्कत और हो गई, हमारे पास एक एम्प्लॉय, नया एम्प्लॉय था और हमने उसको डेटा एंट्री करने के लिए दे दिया और उसने वो डेटा यहाँ पे इस प्रकार से एंटर करा दिया, है ना। सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, कॉन्टैक्ट, क्लास और मार्क्स। फिर सीरियल नंबर 1 राहुल 101। उसने डेटा जैसे था वो देख करके उसने डेटा इस प्रकार से सही अरेंज करने की बजाय उसने इस प्रकार से एक ही कॉलम में सारा अरेंज करा दिया। अब हमने इसको सही से अरेंज कराना है। तो यहाँ पे आपकी कोई भी सीखी हुई टिप्स काम नहीं आएगी, ना कोई फंक्शन काम आएगा, ना कोई ऑप्शन काम आएगा। यहाँ पर जुगाड़ काम आएगा। तो इस जुगाड़ को सीखने से पहले यदि आपके पास कोई और तरीका हो तो आप वो करके देख सकते हैं, आजमा के देख सकते हैं, उसके बाद इस जुगाड़ को देखें। ठीक है, जुगाड़ क्या है? हमको ये सेल यहाँ पे ले लेना है। मैं यहाँ पे करूँगा इक्वल साइन और ये सेल यहाँ पे उठा के आगे चला जाऊँगा। आ गया ये यहाँ पे। फिर से मैं करूँगा यहाँ पे इक्वल, ये सेल टैब प्रेस करा देंगे। देखो सही से चल रहा है ना। इक्वल ये सेल टैब, इक्वल ये सेल टैब, इक्वल ये सेल टैब। अब आप देखोगे इसमें तो हमारा बहुत सारा समय वेस्ट हो जाएगा, है ना। बहुत सारा समय हमारा खप जाएगा, जबकि हम तो आपको टाइम सेविंग बता रहे हैं ना। तो टाइम सेविंग के लिए देखो, एक तो ये टाइम कम कराते हैं हम, इसको हटाया हमने, एक ले लिया इक्वल के साथ। तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो A1 आ रहा है ना। क्लियर? यदि मैं A1 लिखने की बजाय, और यहाँ पे क्या आया था, यहाँ पे देखो इक्वल के साथ यदि मैं यहाँ पे लेता हूँ ये वाला, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है A2। तो एक सीक्वेंस बन के आ रहा है ना। तो अब मैं यहाँ पे ये लेने की बजाय मैं यहाँ पे करूँगा डायरेक्ट A1। और अब यदि इसको मैं यहाँ से देखो ऐसे कॉपी कराता हूँ 2 3 4 5 जितने तक हमने लेने हैं, A2 A3 और A5, है ना। यही तो हमको चाहिए था। बट यहाँ भी हम कुछ चेंजमेंट करेंगे। देखो यहाँ पे कितने हैं पहले तो ये देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं हमारे पास। तो हमने यहाँ पे A6 तक लेना है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ देंगे, एक करैक्टर और जोड़ देते हैं। मैं यहाँ पे कराता हूँ MA1, ठीक है। यानी कि मैंने अपने नाम का M यहाँ पे लगा दिया
और यहाँ पे हम 6 नंबर तक इसको ड्रॉप करा देंगे। सिंपल था, हमारा ये समय बच गया इक्वल के साथ लेने का। दूसरा, हमने इनका भी डालना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम करेंगे वापस से MA7, क्योंकि यहाँ पे अब 7 वाला आएगा, है ना, इससे नेक्स्ट A7 है, इसको भी मैं यहाँ पे ड्रैग करा देता हूँ। अब इन दोनों को सिलेक्ट कराएंगे और नीचे तक जहाँ तक भी आपने लेना है सभी में ले सकते हैं। तो ये पूरा सीक्वेंस हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे सेलेक्ट रहने देंगे, हम करेंगे Ctrl H अपने कीबोर्ड से फाइंड एंड रिप्लेस के लिए। यहाँ पे हमने कराना है M को रिप्लेस, जो हमने पहले M लगाया है इसको कर देना इक्वल के साथ रिप्लेस और रिप्लेस ऑल, देन ओके, हमारा काम हो गया। देखो यहाँ से बढ़ा देते हैं, जहाँ तक भी हमारे पास वो डेटा होगा, यहाँ पे डेटा जैसे था वो वैसे का वैसा हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे उसने क्लास उल्टी लिखी थी तो ये उल्टा आ गया, यहाँ पे हम इनको चेंज करा सकते हैं। तो सिर्फ यही जुगाड़ काम आएगा यदि आप यहाँ पे इस प्रकार के डेटा को इस प्रकार से ट्रांसपोज करना चाहते हैं। अच्छी लगी ट्रिक, लाइक कर दीजिए। आगे चलते हैं। इधर देखिए, हमने ग्रेड निकालने हैं, है ना। तो मैंने आपको ग्रेड निकालना बताया था, या आपने कहीं से भी सीखा होगा। हम यहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट लगा लेते हैं या फिर इफ्स की लगाते हैं, और उसके अंदर हमने मल्टीपल इफ़ को नेस्टेड करते चले जाना है ना, काफ़ी कुछ देना होता है। तो मैं सिंपल तरीका बताता हूँ यहाँ पे ग्रेड निकालने का। उसके लिए आप एक छोटी सी ग्रेड टेबल बना लें कि आपने किसका क्या ग्रेड देना है। भाई 0 का हमने फेल देना है, और उससे ऊपर 33 तक का, बल्कि 33 तक का हमने फेल देना है ना, 0 से 33 तक। और 33 इसके आगे उसका डी ग्रेड आ जाए, वो आए 33 से यहाँ 40 यानी कि 39 तक, और जैसे ही 40 हो गया सी ग्रेड, और इससे ऊपर 60 तक सी ग्रेड रहे और 60 पे आते बी ग्रेड हो जाए। तो ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग ग्रेड वहाँ पे डाल दें कि कितने नंबर पे कितना ग्रेड आप देना चाह रहे हैं। अब सीधा इधर आ जाएं तो एक फॉर्मूला है इसके अंदर, जो आपने यूज़ किया कि नहीं किया हमको नहीं पता, हमने आपको सिखाए हैं लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, है ना। तो जो सबसे फर्स्ट इसका बेसिक फॉर्मूला है लुकअप का, इक्वल लुकअप, वो अकेला ये काम कर देता है। हमको ज़्यादा इफ़ की स्टेटमेंट और फॉर्मूला बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा लुकअप लगाएंगे। लुकअप वैल्यू हमने परसेंटेज पे निकालना है या मार्क्स पे निकालना है, हमने परसेंटेज दे रखा है यहाँ पे, तो हम इक्वल के साथ ये परसेंटेज वाला कॉलम ले लेंगे कि P2, ठीक है। ये हमारी होगी लुकअप वैल्यू। और लुकअप वेक्टर के अंदर कहाँ से इनको मैच कराएगा, ये यहाँ से मैच कराएगा, तो इसको दे देंगे हम लुकअप वेक्टर, और इसको फिक्स करके चलेंगे F4 की से। कोमा करेंगे, रिजल्ट वेक्टर में हमको ये रिजल्ट चाहिए, इसको भी हम F4 से फिक्स करा लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, बस एंटर प्रेस करा देंगे। ये आ गया इसका ग्रेड निकल के, इसको नीचे तक हम कॉपी करा देते हैं। सिंपल था, कितना आसान था, हमको कोई इफ़ या कोई इप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। आपने एज निकालनी है, एज कैलकुलेट करानी है ना, कि भाई ये डेट ऑफ बर्थ है इसकी और आज के दिन इसकी एज कितनी हो गई। तब डेट डिफरेंस वगैरह के फॉर्मूले लगाओगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, देखो आपने ईयर का फॉर्मूला लगाया, हम यहाँ पे ईयर लगाएंगे तो देखो यहाँ पे आ रहा है ईयर FRAC, है ना। हम ईयर FRAC फंक्शन यूज़ कराएंगे। अब इसमें पूछ रहा है स्टार्ट डेट, ये हमारे पास जो डेट ऑफ बर्थ होगी वही हमारी स्टार्ट डेट होगी। डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, ये स्टार्ट डेट हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है एंड डेट, भाई एंड डेट आज की चाहिए, हम करंट डे जिस दिन तक हम इसकी पूरी एज निकालना चाह रहे हैं, तो करंट डे के अंदर हम आज की देंगे, तो आज की का मतलब टुडे की, हम यहाँ पे करेंगे टुडे का फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे बस, और इसकी ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। इसको हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, यहाँ पे देखो डेट फॉर्मेट आ रहा है, इसको हम जर्नल फॉर्मेट करा लेंगे। ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे 25.5 साल, ठीक है। इसी प्रकार सभी की देखते हैं हम, इनको हम डेसिमल हटा देते हैं। लीजिए सभी की डेट यहाँ पे क्लियर हो गई। आप यहाँ पे कोई भी डेट चेंज करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ 15/10 और 1950 की डेट डालता हूँ मैं यहाँ पे, देन 74 साल यहाँ पे दिखा रहा है इसका। नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं आज की। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल लेकिन कई बार घबरा देने वाली ट्रिक होती है। हमारे पास इस प्रकार का डेटा होता है, बहुत ज़्यादा डेटा संख्या में, है ना, काफ़ी सारा डेटा है, और हमको यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ गई कि प्रत्येक एक रो के बाद हमको एक ब्लैंक रो चाहिए, या हर 2 रो के बाद एक ब्लैंक रो चाहिए,
तो हम करेंगे Alt I R इस प्रकार से, या फिर मैनुअल तरीके से हम यूँ करके इंसर्ट करा लेंगे, फिर F4 की प्रेस करते चले जाएंगे, रिपीट होती जाएगी कमांड। लेकिन हमारे पास जब डेटा 100 से अबाउ चला जाता है तब ये लगा लो हमने 100 टाइम तो F4 की या इस तरह का प्रेस करना पड़ेगा, जिससे टाइम वेस्ट होता है। हम क्या करें, यहाँ पे हम सिर्फ सीरियल नंबर यहाँ पे डाल दें, कहाँ से कहाँ तक का सीरियल नंबर डाल दें, सिर्फ डबल क्लिक करा दें, जहाँ तक डेटा होगा वहाँ तक का सीरियल नंबर आपके पास फिल हो जाएगा। इसी को सेम कॉपी करा लें और एंड में जा कर के फिर से पेस्ट कर लें। हो गया 2 बार पेस्ट। अब इसको कंप्लीट सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक यूज़ करेंगे और यहीं से हम करा देंगे इसको शॉर्ट A to Z। ओके, एक्सपेंड सिलेक्शन पे रखेंगे और शॉर्ट करा देंगे। हो गया काम। इसको हम कर देंगे डिलीट। लीजिए, लास्ट तक जितने भी हमारे पास डेटा था सभी में एक के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गई। वाह! एक और चलते हैं, बड़ी अच्छी ट्रिक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एम्प्लॉयज़ की सैलरी की टेबल है, ठीक है। इसमें कुछ एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी डेजिग्नेशन दी गई है। अब हमने ये डेजिग्नेशन, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से फालतू के रो डिलीट करा देता हूँ, क्योंकि जो हम ट्रिक बताने वाले हैं वो सिर्फ इन्हीं पे करके देखेंगे। तो ये डेटा मैं अभी यहाँ से डिलीट करा देता हूँ टेम्परेरी रूप से। क्लियर। अब हमको यहाँ पे चाहिए डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग कि जितने भी हमारे पास डेजिग्नेशन हो उनके एम्प्लॉय, यानी कि IT के एम्प्लॉय सारे यहाँ पे आ जाएं, अकाउंटेंट यहाँ पे आ जाएं। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे यूनिक चाहिए ना, कितनी डेजिग्नेशन है। तब हम यहाँ पे इसको कम्प्लीटली सेलेक्ट कराएंगे, कॉपी कराएंगे, Ctrl+C, मैं यहाँ पे पेस्ट करा देता हूँ अलग से। और अब हम इसमें से डुप्लीकेट्स को यहाँ से रिमूव करा देंगे, तो हमारे पास यूनिक वैल्यू बच गई। इनको यहीं से हम करते हैं कॉपी और इधर करा लेते हैं, ऊपर वाले सेल में करा देते हैं, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल और ट्रांसपोज, देन ओके। क्लियर। इसको कर देंगे डिलीट। अब आराम से आप इस पे बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। जो भी हमारे पास सारे यूनिक आइटम्स यहाँ पे आ गए, ये अलग अलग चीज़ें आ गई। हमारे पास IT सेल शायद 2 अलग अलग नाम से हो गए, कोई IT कोई LT, एक IT और एक LT का नाम से यहाँ पे लग रहा है, इसलिए 2 डेजिग्नेशन दिखा रहा है। कोई नहीं, हम दोनों अलग अलग डेजिग्नेशन मान के चलते हैं। यहाँ से IT वाला भी उठा लेगा, LT वाला भी उठा लेगा। कैसे उठा लेगा, हम इधर आते हैं और यहाँ पर यूज़ करते हैं इक्वल फिल्टर, ठीक है। एरे के अंदर हमने क्या लेना है भाई, हमने ये लेना है ना एम्प्लॉय नेम, ये वाला हम कंप्लीट यहाँ पे डाल देंगे। यही तो चाहिए हमको। कोमा यूज़ करेंगे, इंक्लूड, कौन कौन से इंक्लूड कराने हमने यहाँ पे, हम इस पे डेजिग्नेशन पे आ जाएंगे, Ctrl+ डाउन, ठीक है। हमने इसको सेलेक्ट कराया, ये कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट हुआ, ये पूरा सेलेक्ट नहीं हुआ भाई, ये हम नीचे तक सेलेक्ट कराते हैं। हो गया, ये नीचे इसके नीचे छुप रहा है। यहाँ से मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से हटा, देखो यार, C2 से C32, ये हमारा इक्वल हो किसके, इसके, ठीक है, इसके बराबर हो। क्लियर। अब हमने इस रेंज को फिक्स करा देना है, इसको भी फिक्स करा देना है, क्योंकि ये हम फॉर्मूला आगे जब इधर ड्रैग करेंगे तो ये रेंज हमारी आगे नहीं खिसकनी चाहिए, दोनों फिक्स रहनी चाहिए, ये हमारा आगे खिसक जाना चाहिए। बस इतना ही करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कराएंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो IT के सारे एम्प्लॉय यहाँ पे आ गए। इस फॉर्मूले को मैं इधर अब ड्रैग करा देता हूँ। लीजिए, सभी एम्प्लॉयज़ हमारे पास यहाँ पे हाजिर है। यहाँ से रो का साइज़ हम कम करा लेते हैं, हो जाएंगे क्लियर। तो ये देखो यहाँ पे डुप्लीकेट नाम आ गए हमारे पास, तो यहाँ पे डुप्लीकेट का ही यहाँ पे नाम दिखा रहा है। कोई बात नहीं, एक कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो डुप्लीकेट हमने रिमूव करे थे वो डबल कॉपी हो गए, एक यहाँ भी था एक यहाँ भी था। तो हमने क्या किया, जब ट्रांसपोज किया तो दोनों को हमने इस प्रकार से ट्रांसपोज कर दिया था। सिंपल ट्रिक थी, है ना, अच्छी थी, टाइम सेविंग ट्रिक थी। इसी प्रकार की और भी ट्रिक्स हमारे पास बहुत सारा स्टॉक है। सिर्फ आपके पास क्या प्रॉब्लम है, आपके पास भी तो कोई दिक्कत आ सकती है ना, वो परेशानी भी हमें कमेंट्स में लिख के भेजें, जिसकी हम यहाँ पे आपको ट्रिक्स बता सके उसको शॉर्ट तरीके से करने के लिए। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पर तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।